हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम सभी कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे। मीन, मीडियन एंड मोड। और मीन में हम जितनी भी डिफरेंट मेथड होती हैं उनको देखेंगे और साथ साथ मीडियन और मोड के जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो हम देखेंगे। ओके, जैसा कि यहाँ थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, ऑल कॉन्सेप्ट्स इन वन वीडियो। तो शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को आपको देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए और आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। तो आप प्लीज़ इसको देखिए, ठीक है। सभी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स ली गई हैं क्योंकि सबसे पहले बेस वही है, उसके बाद हम डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे आने वाले टाइम में। ओके, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। एक सर्वे कंडक्ट किया है, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट्स ने लिया है, ठीक है। एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा। उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर। हमें मीन निकालना है नंबर प्लांट पर हाउस में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टेबल दे रखी है। इस टेबल में क्या है, एक हमको दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स और एक दिख रहा है नंबर ऑफ हाउसेस। अगर हम नंबर ऑफ प्लांट्स को देखें तो ये कुछ एक गैप में दे रखा है, ठीक है। तो जब भी हमको इस तरीके से एक लिमिट में दे रखा हो तो वो हमारी होती है क्लास। ओके, तो हमें ध्यान रखना है जो हमारी क्लास होगी वो इस तरीके से लिखी होगी, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 टू 8, 8 टू 10, 10 से 12 और लास्ट में 12 से 14। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है नंबर ऑफ हाउसेस। तो नंबर ऑफ हाउसेस क्या है, वो है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लास के साथ जो दी है वो फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा। तो 1 2 1 5, ये है 6, ये है 2 और ये है 3। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास हमें मीन निकालना है और मीन के लिए हमारे पास 3 मेथड है। तो मैं आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन में मैंने पहली मेथड को लिया है, साथ में आगे मैं आपको दूसरी मेथड्स भी बताऊंगा। तो पहली मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मीन मेथड। ओके, तो डायरेक्ट मीन मेथड में क्या होता है, मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, अब ये सिग्मा का मतलब होता है सम, एफ आई हमारे पास है, ये एक्स आई क्या है, तो एक्स आई समझ लीजिए, एक्स आई को बोलते हैं क्लास मार्क। ओके, अब ये क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क जो होता है वो हमारी जो क्लास होती है उसके बीच की वैल्यू होती है। अब बीच की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी अपर लिमिट होगी, ओके, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अपर लिमिट कितनी है 2, लोअर लिमिट कितनी है 0, डिवाइड बाई 2। ओके, जो ये ऊपर लिखी होती है उसको अपर लिमिट बोलते हैं और जो नीचे लिखी होती है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 0 2 होता है, 2 को डिवाइड करें 2 से तो कितना आएगा 1। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए, डायरेक्ट आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्लास मार्क की टेबल बनाएंगे। तो इसमें आपको सबके क्लास मार्क निकाल लेने, 0 और 2 के बीच में हमारा कितना आ गया 1। आपको आइडिया भी है, जिस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है तो उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, जिससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, 2 से 4 में आ रहा है 3, 4 से 6 में आ रहा है आपका 5, 6 से 8 में आ रहा है 7, ऐसे ही 9, 11 एंड 13। ओके, नेक्स्ट टेबल आपकी बनती है एफ आई एक्स आई। अब ये एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, तो ये है हमारा एफ आई और एक्स आई के बीच में मल्टीप्लाई। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 की 1 से कराई तो 1 1 सा 1, 2 की 3 से कराई तो 6, 5 1 सा 5, 7 5 सा 35, 9 6 सा 54, 11 2 सा 22 एंड 13 3 सा 39। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको दे रखा था सिग्मा एफ आई एक्स आई। ओके, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है कि आपको इन सबको सम कर देना है। सिग्मा का मीन्स होता है सम। ओके, तो प्लस कर देना है। तो हम ऐड कर देते हैं इन नंबर्स को। तो 9 प्लस 2 11 प्लस 4 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 6 31 प्लस 1 32। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, आपके कैरी आ गए 3। अब यहाँ पे ऐड करते हैं 3 प्लस 2 5 प्लस 5 10 प्लस 3 13 और 13 के बाद 3 ऐड किया तो आ गया 16। सो आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 162। अब ना आपको सिग्मा एफ आई भी चाहिए होता है क्योंकि डिवाइड में सिग्मा एफ आई लिखा हुआ है फॉर्मूले में। तो सिग्मा एफ आई हम कर लेते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करें तो क्वेश्चन में भी हमसे कह रखा है कि 20 घरों का, क्योंकि नंबर ऑफ हाउसेस है ना, तो 20 घरों का सर्वे लिया गया है, तो यहाँ पे 20 आएगा। पर आप चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ से आपको डायरेक्ट पता है बट आप देखेंगे तो 20 ही आपको मिलेगा। तो 1
प्लस 2 3, 4, 5 प्लस 9, 9 प्लस 6 15 और 2 17 प्लस 3 20। ओके, तो दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आपने जब इसको रखा तो ये आपका आया था 162 सिग्मा एफ आई एक्स आई, और एफ आई की वैल्यू थी 20। हम इसको कट कर देते हैं 2 से, 2 10 सा, 2 8 सा 16, 2 1 सा। अब 10 को 81 से जब हम मतलब 81 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.1। तो ये हमारा आ चुका है 8.1 इसका मीन। ओके, अब आपसे कह रहा है कौन सा मेथड आपने यूज किया फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, एक सिंपल प्रॉब्लम थी, नंबर बहुत छोटे थे, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज करके मीन निकाल दिया है। आई होप क्लियर होगा। तो डायरेक्ट मेथड वहां लगाइएगा जहां नंबर आपके बहुत ही नॉर्मल है और काफी बड़े नहीं है, तो इजिली यू कैन कैलकुलेट मीन। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहां पर देखिए, यहां पे इस क्वेश्चन में लिख रखा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। यहाँ पे 50 वर्कर का डेली वेजेस दे रखा है, मतलब उनको मेहनताना कितना मिलता है डेली। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है एक आपका है डेली वेजेस और एक जगह है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो अभी मैंने बताया था जब आपको इस तरीके से दे, ठीक है, एक लिमिट में, तो आप उसको बोलते हैं क्लास। तो क्लास कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 500 से 520। नेक्स्ट दे रखी है 520 से 540। अगली क्लास है 540 से 560। नेक्स्ट है 560 से 580 और उसके बाद लास्ट 580 से 600। ओके, ऑफ क्लास के साथ जो होता है वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो इस बीच में जो हमारे नंबर ऑफ वर्कर आएंगे वो 12 आएंगे, मतलब 500 से, जिसको 500 रुपए से 520 रुपए के बीच में मिलते हैं, तो ये इतने हो गए। ठीक है, 520 से 540 के कितने हो गए 14। ऐसे नेक्स्ट 8, 6 एंड 10। ओके, और देखिए यहाँ एफ आई का भी सम दे रखा था, क्वेश्चन में 50 वर्कर दिया था, तो इनका सम जो होगा ना, आप सिग्मा एफ आई जिसको बोलते हैं, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए, आपको 50 ही मिलेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको यहाँ चाहिए होता है एक्स आई जो कि होता है क्लास मार्क। अब देखिए 500 प्लस 520 अपॉन 2, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होता है, मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया है बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 520 प्लस 500 डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना 1020 डिवाइड बाई 2। अब जब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 510। और वैसे भी आप देखें तो 500 और 520 के बीच में आता है 510। ओके, इसी तरीके से जिस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पता चले ना, तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप लिख दीजिए। तो 520 और 540 के बीच में कितना आएगा 530। नेक्स्ट 550, 70 एंड 90। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अगर हम पिछली बार की तरह एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड से करें तो ये नंबर काफी बड़े हैं, 51, 12, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो इस जगह पे आपको स्विच कर जाना है अपनी सेकंड मेथड में। अभी सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है हमारी अज्यूम मीन मेथड। ओके, तो अज्यूम मीन मेथड में आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले यहां से एक नंबर को चुन लेते हैं। ओके, अब यहां पे वो नंबर क्या है, उस कोई भी नंबर को हम चुन लीजिए। तो अक्सर क्या होता है कि आप बीच का नंबर चुनिए तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो मैं यहां से बीच का नंबर चुन लेता हूं ए। आप यहाँ पे पहला भी चुन सकते हैं, दूसरा भी चुन सकते हैं, तीसरा भी, कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन बीच में नंबर चुनेंगे तो सबसे हमेशा बेटर रहेगा बिकॉज आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा। ओके, तो ये आपने एक नंबर चुन लिया है जिसको हमने बोला ए। अब होता क्या है, आपको टेबल बनानी होती है डी आई की। अब डी आई क्या होता है, डी आई को बोलते हैं डेविएशन। ओके, अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये होता है हमारा एक्स आई माइनस ए, मतलब क्लास मार्क में से ए को माइनस कर दें तो हमें डी आई की वैल्यूज मिल जाती हैं। ओके, तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो डी आई को कैलकुलेट करते हैं। अब डी आई कैसे कैलकुलेट होगा अभी बता दिया मैंने, जितनी भी एक्स आई की वैल्यूज हैं उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 510 में से 550 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। बट साइन देखिए इसका बड़ा है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा माइनस का। नेक्स्ट 530 को माइनस करेंगे इससे तो ये आ जाएगा माइनस का 20। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम इसको खुद से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब आगे बढ़ते हैं, इस बार नंबर ये बड़ा हो गया, 570 में से 550 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 20, और नेक्स्ट 90 वाले को माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 40। ओके, इतनी बात क्लियर होगी आपको। तो डी आई कैसे निकलता है हमारा, एक्स आई में से ए को माइनस करते हैं। ओके, और डी आई हमारा होता है डिविएशन। ओके, अब यहां देखिए
इसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको जो टेबल बनानी होती है वो चाहिए होती है एफ आई डी आई। पिछली बार जैसे एफ आई एक्स आई था, यहाँ पे एफ आई डी आई करेंगे, ठीक है। ये सब क्यों करेंगे, अब मैं इसको आपको फॉर्मूले में बताऊंगा। पिछली बार फॉर्मूला बताया था, इस बार लास्ट में फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, अब आपको एक्स आई से मतलब नहीं है, एक्स आई का बीच में हो गया रोल जितना था डी आई निकालने के लिए। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई और डी आई की। तो पहले आपके पास है 12 और यहाँ है 40, तो 12 की 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 48, ये हो जाएगा माइनस का। 14 की 20 से कराइए तो आ जाएगा 28, और जीरो बढ़ता जा रहा है बिकॉज ये 20 है। 8 की 0 से कराई तो ये हो गया 0। 6 की 20 से कराई तो आ गया 120। 10 की 40 से कराई तो ये आया 400। ओके, यहां पर आपको सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब आपको एफ आई एक्स आई की वैल्यू नहीं चाहिए, अब आपको एफ आई डी आई की वैल्यू चाहिए। अब सिग्मा कर लेते हैं। सिग्मा देखिए, सिंपली आप क्या करा करिए, आप पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को देख लिया करिए जो आसपास के नंबर हैं, जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए, 400 पॉजिटिव है, 480 नेगेटिव है, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो इसके पास अभी भी कितना बचा है, माइनस का 80, बिकॉज वो नंबर बड़ा था, ठीक है। अब 120 में से अगर मैं 80 को माइनस करूं तो इसके पास अभी भी कितना बचा है, 40, वो भी पॉजिटिव। अब हमारे पास 280 है और एक 40 है, इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो 280 में से 40 गया तो बचा 240, बट साइन इसका बड़ा था इस वाले का 240 280 का, तो यहाँ साइन आ जाएगा नेगेटिव। ओके, तो कैंसिलेशन कैसे किया मैंने आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। तो जो हमारी अज्यूम्ड मीन मेथड है, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा वो देखें। तो मीन को तो एक्स बार ही कहते हैं। आगे यहाँ पर जो आपने नंबर चुना था ए, उसको लिखते हैं, फिर आप लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहले जो डायरेक्ट मेथड थी उसमें थी हमारी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वहाँ कोई डी आई नहीं था, बट यहाँ पर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं। ए जो आपने चुना था अपने नंबर 550 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करिए, ब्रैकेट बना दीजिए बिकॉज माइनस है, अपॉन एफ आई की वैल्यू हमारी है 50। ओके, ये देखिए 0 से 0 कट गया। अब 5 से 24 हम डिवाइड कर सकते हैं बड़े आसानी से, तो 5 से मैं इसको कट करता हूँ, 5 4 ज़ा 20, बचते हैं 4, 0 बढ़ाया यहाँ लगा पॉइंट, 5 8 ज़ा 40। ओके, तो जब कैलकुलेट किया इसको तो ये आया 4.8। ओके, तो अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 550 ये प्लस था और यहाँ नंबर माइनस का है, ये नंबर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो आपको 550 को से 4.8 को माइनस करना है, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 0 में से 8 जा नहीं सकता, बोरो लिया तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ बचे 9, 9 में से 4 गया 5 आया, यहाँ पे बचे 4 बिकॉज इसके पास से लिया था, 4 हुआ, और यहाँ पे 5। तो आपका फाइनली जो आंसर आया वो आया 545.2। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो ये हमने कौन सी मेथड देखी, अज्यूम मीन मेथड देखी, जो कि सेकंड मेथड होती है। उसमें आपको क्या करना होता है, डीआई बनाना होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेविएशन। और यहाँ पर आप कोई भी नंबर चुन लेते हैं एक्सआई में से, बीच का नंबर चुनेंगे तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा, जैसे ऊपर पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नंबर और नीचे पॉजिटिव नंबर। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट में। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन। इन दिस थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसीज मिसिंग दे देते हैं, ठीक है, कि आपको वो निकालनी होगी। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी मिस कर देंगे तो आपको वहां पे मीन हमेशा गिवन होगा, ध्यान रहे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको उसने कुछ और पूछना है तो मीन को तो उसने देना पड़ेगा ना, पिछली बार तो मीन ही पूछा था, तो यहाँ पे वो मीन दे देगा। तो क्वेश्चन में क्या है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज। तो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कैसे उनको पॉकेट मनी मिलती है एक चिल्ड्रन को, कहाँ पे, लोकेलिटी में। तो उनका मीन दे रखा है, जो इनका एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 18। ओके, मीन वैल्यू उनकी कितनी दे रखी है, 18, और हमको फाइंड करना है कि किसकी वैल्यू, एफ की, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी क्लास हो गई। ओके, तो हम क्लास लिख देते हैं जैसे हम अभी तक कर रहे थे। तो क्लास है हमारी 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ओके, इसके साथ जो लिखा है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी होगी, तो यह 7,
6 9 13 F 5 4। ओके, तो ये चीज हो गई दो। नेक्स्ट थिंग, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से एक्स आई निकालना है। एक्स आई इनके बीच का नंबर होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है 11 और 13 के बीच में आता है 12। ओके, जब डायरेक्ट पता चले तो डायरेक्ट लिखिए। 13 से 15 के बीच में आ रहा है 14, यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 18 20 22 एंड 24। ठीक है, मैंने सारे नंबर लिख लिए। अब यहाँ पर आप क्या करें, इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इतने भी बड़े नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर फिर से इसे किस मेथड से कर लूँ, डायरेक्ट मेथड से कर सकता हूँ, क्योंकि इतने कुछ बड़े नंबर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो टर्म बनेगा वो बनेगा एफ आई एक्स आई। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास एफ आई एक्स आई की टेबल होती है, तो 12 की टेबल पढ़ते हैं 7 टाइम्स, तो 12 से आंसर 84, 14 सिक्स 84, 16 नाइन 144, 18 की 13 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 234। ओके, 234 हो गया। 20 की एफ से कराएंगे तो ये हो जाएगा 20F। 22 की 5 से कराई तो 110, और 24 फोर्जा होता है 96। ओके, आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, ये आप आसानी से निकाल लेंगे, बट थोड़ा ध्यान से। ओके, अब देखिए सिग्मा एफ आई की बात करी जाए, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया नहीं था यहाँ पे, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लेते हैं 7 नंबर्स को। 7 + 6 13 + 9 22, 22 + 13 ये हो चुका है हमारा 35। 35 में 5 जोड़े 40, 40 में 4 जोड़े 44। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 44। एफ को हम अलग से ऐड करेंगे, क्योंकि वो उसमें ऐड हो रहा है अलग से, तो 44 + एफ हमारा सिग्मा एफ आई आ चुका है। यहाँ नंबर ऐड कर लेते हैं, 4 4 8 12 16, 16 और 6 22, और 2 कैरी आ जाएगी। 9 + 10 13 17 25 33 और 2 35। ओके, 3 कैरी हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, 4 और 3 7, और यहाँ पर भी हमारा 20F को आपको अलग से लिखना पड़ेगा, बिकॉज वो F के साथ था तो ऐड नहीं करेंगे। आप ध्यान रखने, कहीं आप इसका 20 ऐड कर लें तो ऐसा नहीं करना है, वो F के साथ है। ओके, तो हमारा यहाँ आ चुका है सिग्मा एफ आई एक्स आई, दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मीन का जो मीन होता है हमारा एक्स बार, डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ, वो होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब यहाँ मीन दिया था क्वेश्चन में ही 18, तो आप यहाँ पे इसके सामने 18 रख के चलेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, सामने मीन रख के नहीं चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपको मीन मीडियन मोड कुछ भी दिया हो, तो आपको सामने उसको लेके चलना पड़ेगा, तभी आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपको फिर कंफ्यूजन रहती है। तो आधा अधूरा कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलना है, ध्यान से उसके सामने इक्वल में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एफ आई एक्स आई कितना आया, 752 + 20F, और नीचे 44 + एफ। ओके, ये डिवाइड से यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 44 + एफ, ये हो जाएगा 752 + 20F। ब्रैकेट में रखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं। ठीक है, अब 18 की 44 से मल्टीप्लाई करा देंगे हम। 8 4 32, ये हो जाएगा 7, 8 4 32, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 792। तो 792 + 18 की एफ से कराई 18F, सामने आ चुका है 752 + 20F। अब हमें पता है कि एफ वाले टर्म को हम एफ के पास ले जाएंगे और नंबर वाले टर्म को नंबर के पास लेके आएंगे। तो 792 के पास हम लेके आते हैं 752 को, तो ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। और 20F के पास हम 18F को ले जाएंगे, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 792 में से 752 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 40। ठीक है, और 20 में से 18 गया तो ये आ गया 2। अब 2 मल्टीप्लाई से वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, डिवाइड होकर जाके कितने में कट कर देगा, 20 टाइम्स। तो जो हमारा एफ की अननोन फ्रीक्वेंसी जो थी वो आ चुकी है कितनी, 20। ओके, तो अननोन फ्रीक्वेंसी की अगर सिंगल अननोन फ्रीक्वेंसी आती है, तो आप समझ लेंगे कि आपके नंबर कैसे हैं। छोटे नंबर है तो आप इसको यूज कर लीजिए, बड़े नंबर हैं तो आप अपनी मेथड को स्विच कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, 4 को देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रखा है, इन अ रिटेल मार्केट
fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. Okay, these boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Okay, अब यहाँ पर फ्रूट वेंडर क्या कर रहे हैं, मैंगो सेल कर रहे हैं जिनको पैक कर रहे हैं बॉक्सेस में, ठीक है, और जो बॉक्सेस हैं वो वेरी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मैंगोज. ओके, तो अभी हमने देखा था जब हमको इस तरीके से जो मिलता है इसको बोलते हैं हम क्लास. तो हमें यहाँ पे क्लास दे रखी है, ठीक है, हम उस क्लास को लिख देते हैं. कितनी है, 50 से 52, नेक्स्ट है 53 से 55, ऐसे 56 से 58, 59 से 61 एंड 62 से 64. यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो फ्रीक्वेंसी होता है तो उसको लिख देते हैं एफ आई. ये है 15, 110, 135, 115 एंड 25. ओके, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि अभी तक हमारी क्लासेस जो थी उसमें आपको जो नंबर, जैसे जो ये नंबर लास्ट में एंड हो रहा था, ये नंबर और ये नंबर क्या होते हैं, अपर लिमिट और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट हमारी क्या होती है, सेम हो रही थी. बट यहाँ पर ये लिमिट डिफरेंट है, मतलब डिफर कर रही है, ठीक है. तो जब हमारी डिफर कर जाती है तो हमें क्या करना होता है, अपनी क्लास को कंटिन्यूस फॉर्म में लाना पड़ता है. कंटिन्यूस फॉर्म मतलब अगर ये 50 से 52 है तो नेक्स्ट नंबर यहीं से शुरू होना चाहिए, 52 से नेक्स्ट, ठीक है. तो इसको एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पहले तो गैप चेक करना होता है कि कितने का गैप है. अब इन दोनों के बीच में कितने का गैप है वो देख लेते हैं. तो 52 और 53 में अगर हम गैप देखें तो यहाँ 1 का गैप है. ओके, अब हम इस नंबर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में. दो पार्ट में मतलब अगर हम 1 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसका नंबर आएगा 0.5 और 0.5. ओके, तो जो हमारी लोअर लिमिट होगी उसमें 0.5 माइनस कर दिया जाता है और जो अपर लिमिट होगी उसमें प्लस कर दिया जाता है 0.5. ओके, एक तरीके से आप और भी देख सकते हैं. मान लीजिए आपको 50 से 52 दिया होता, फिर यहाँ 54 से 56 दिया होता, तो यहाँ पर गैप कितने का होता है, 2 का. 54 में से 52 अगर हम माइनस करें तो 2 का गैप आएगा. तो हम वहाँ पे 2 को डिवाइड करते हैं. अब 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से दो पार्ट में तो ये बचता 1 और 1. तो लोअर लिमिट में 1 माइनस करते, अपर में 1 प्लस करते. ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. ये कब करेंगे, जब हमें यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस ना मिले, जैसे कि इस क्वेश्चन में था, ठीक है. तो 50 में से 0.5 माइनस करेंगे और 52 में 0.5 प्लस करेंगे. तो जब 50 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49.5 और 52 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 52.5. सिमिलरली इस वाले में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 52.5 क्योंकि 53 से 0.5 माइनस कर रहे हैं. नेक्स्ट में 55.5. अब देखिए सेम हो चुका है, ये नंबर और ये नंबर सेम हो गया, मतलब कंटिन्यूस हो चुकी है हमारी क्लास. ऐसे ही सभी को हम चेंज कर लेंगे. ओके, ये हो गया 58.5, ये हो गया 61.5, ये हो गया 61.5 और लास्ट में हो गया 64.5. ओके, अब हमारा ये कॉमन क्लास बन चुकी है जो हमको चाहिए. अब हमें यहाँ पर चाहिए होता है एक्स आई, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क. एक्स आई हमारा निकलता है कैसे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाई 2. यहाँ पॉइंट में नंबर है तो हम ऐड कर लेते हैं 49.5 प्लस 52.5 डिवाइड बाई 2. अभी आगे पीछे लिखा है, कभी लोअर लिमिट में पीछे लिख रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ, क्योंकि प्लस होने की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. तो ऐड करते हैं 5 प्लस 5 10, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 और इसको कट करेंगे तो आएगा 51. ओके, तो हमारा जो नंबर आया वो आ चुका है 51 इन दोनों के बीच का. अब देखिए हर जो लिमिट दे रखी है सारी, इसमें सब में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको बस आइडिया मिल चुका है और आपको पहले वाले नंबर को देख लेना है कि ये नंबर इससे कितना ऊपर है, ठीक है. तो अगर हम देखें तो 49.5 और 51 में जो गैप है वो है 1.5 का, मतलब इससे 1.5 ऊपर है. तो सभी नंबर में यही चीज़ हो जाएगी, जो भी लोअर लिमिट है उसमें 1.5 ऐड कर लीजिए. तो ये हो जाएगा हमारा 54. यहाँ पे 1.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 57. इसी तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 60, देन ये हो जाएगा हमारा 63. आई होप ये क्लियर होगा. आप एक को देख लीजिए और जितना ऊपर गए हैं इससे इसको सब में यही कैलकुलेट कर लीजिएगा. अब हमारा एक्स आई आ चुका है. नेक्स्ट होता है हमारा एफ आई. एक्स आई को मल्टीप्लाई करना, जो कि डायरेक्ट मेथड में करते हैं, बट यहाँ पे नंबर काफ़ी बड़े हैं तो हम यहाँ पे फिर से अपनी मेथड को स्विच करते हैं.
अब कौन सी मेथड लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, अब स्टेप डिविएशन मेथड में हम क्या करेंगे, देखिएगा, यूआई कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, अब ये यूआई क्या होता है, देखिए, यूआई हमारा जो होता है वो होता है हमारा डी आई अपॉन एच। डी आई अभी आप देख चुके थे, डी आई को बोलते थे एक्स आई माइनस ए, जो कि आपका डिविएशन होता था। एक्स आई हमारा क्लास मार्क है और ए हमारा जो हम यहाँ पे अज्यूम करते थे मीन को, ठीक है, हम एक वैल्यू जो मान लेते थे उसको बोलते थे। एच हमारा गैप होता है। अभी गैप क्या है, जो हमारे क्लास है 49.5 से 52.5, इनके बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं एच। ओके, गैप कैसे निकालता है, बड़े नंबर में छोटे को माइनस कर देना, ये हो जाएगा हमारा साइज जो कि होता है। तो कितना आ जाएगा 3, आप माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, बोरो लिया, 12 में से 9 गया 3 आ गया। ओके, तो ये फिक्स है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लास कौन सी लेनी है। जो आपने अभी इसको कंटिन्यूस फॉर्म में करी है वो आपकी ओरिजिनल क्लास बन चुकी है। अब यू आई कैलकुलेट करते हैं, एक मैं आपको यहीं पे अलग से करके दिखा देता हूँ, सब में आपको क्या करना है आपको बदल जाएगा, ठीक है। अब आप एक ऐसे चुनते थे, आप बीच में कोई वैल्यू चुन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 5 नंबर थे, 1 2 3 4 5, तो बीच में यही आ रहा है, इसको आप बोल देंगे ए। ओके, अब पहली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए 51 माइनस 57। ओके, यू आई कैलकुलेट करना बता रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई हमारा ये हो गया पहली वैल्यू, माइनस 57 हमने फिक्स कर रखा है, डिवाइड बाई एच। एच कितना है, 3 का गैप है, तो ये होगा -6/3। तो कितना आ गया, माइनस का 2। तो यहाँ पे पहला जो नंबर आएगा -2 आएगा। नेक्स्ट 54 में से 57 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3, और डिवाइड भी करना है 3 से, तो कितना आ जाएगा -1। नेक्स्ट 0, क्योंकि सेम नंबर जब माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। ऊपर ये प्लस का 3 मिलेगा, प्लस के 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये मिल जाएगा हमारा 1। और नेक्स्ट यहाँ पे फिर से 6 का गैप है, तो ये हो जाएगा 2। ओके, तो ये होता है हमारा यू आई। ओके, अब जो टेबल बनेगी हमारी नेक्स्ट, वो बनेगी एफ आई यू आई। ओके, इस बात का ध्यान रहे, एफ आई यू आई। अब एफ आई कितना था 15 यहाँ से, और यू आई हमारा 20 -2। तो आप देख लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 15 2 30 माइनस का 110 की 1 से कराई तो यही आ जाएगा माइनस का। 135 की 0 से कराएंगे तो ये जाएगा 0। 115 की 1 से कराएंगे तो ये जाएगा 115। 25 2 ये हो जाएगा हमारा 50। ओके, अब जो हमारा फॉर्मूला होता है मैं उसको बता देता हूँ, उसमें फॉर्मूले में क्या होता है। तो फॉर्मूला हमारा होता है मीन का स्टेप डिविएशन मेथड से, वो होता है हमारा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ओके, तो इन टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। अब ए तो हमें पता ही है, जो हमने यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करी है, ये ए है। अब सिग्मा एफ आई यू आई कैलकुलेट करना है, और एक आपको सिग्मा एफ आई चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। तो अभी देखा था हमने, माइनस के नंबर को प्लस के नंबर से कट कर लेते हैं, तो फिर 115 में से 110 गया, कितना बचा प्लस का 5। 30 में से 50 को माइनस किया तो ये हो गया हमारा कितना, 50 में से 30 को माइनस किया कितना है 20। ओके, और प्लस क्यों आया, क्योंकि साइन इसका बड़ा है 50 का। अब 20 और 5 दोनों ही प्लस हैं, तो दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया 25। और क्वेश्चन में हमें टोटल तो नहीं दिया है, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, चेक करते हैं। 5 10 15 20, 0 आया, 2 कैरी, 2 3 3 3 6 7 और 8, और 2 कैरी 10 1, फिर से 1 2 3 और 1, ये आ गया टोटल 400। ओके, तो एफ आई का सम भी आ गया 400। अब वैल्यूज को यहाँ प्लेस करते हैं। पहला ए की वैल्यू थी 57 जो हमने अज्यूम किया था। एफ आई यू आई हमारा आ चुका है 25। एफ आई का सम है 400, और गैप है हमारा 3 का। अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 5 ज़ा, 5 8 ज़ा, फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 ज़ा, और यहाँ पे 5 1 ज़ा 3 बचे, 5 6 ज़ा। तो अब जब आपने सॉल्व किया तो यह है 57 प्लस, यहाँ तो 1 बचा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आ गया 16। ओके, अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं, वरना आप डिवाइड कर लीजिए। तो मैं 3 को डिवाइड करता हूँ 16 से, 0 बढ़ाया पॉइंट लगाया, 16 1 ज़ा 16, 14 बचा, 0 बढ़ाया,
अब 16 की टेबल पढ़ी हमने, तो ये हमारा जाता है, तो 8 टाइम्स इसको देखते हैं, तो 8 6 48, यह रहेगा 128, यहाँ बचेगा 12, फिर 0 बढ़ा लेंगे हम। अब दोबारा करेंगे इसको सॉल्व, तो ये 8 टाइम्स तो नहीं जाएगा क्योंकि हमने 128 दिया, 7 टाइम्स जाएगा, तो ये 57, इसको अगर हमने सॉल्व तो 0.187 आया। ओके, और जब हम ऐड करेंगे तो 57 में इसको ऐड किया तो 57.187 आया। ओके, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं 57.1879 के बाद तो 19। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है, तो आप डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी मेथड यूज करनी है। स्टेप डिविएशन इसको बोलते हैं। इससे पहले अज्यूम मीन थी और उससे पहले हमने डायरेक्ट मेथड को देखा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। और गैप अनइवन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है, 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड in a hospital by a doctor, and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows. Find mean heartbeat per minute for these women. Choose the suitable method. ओके, यहाँ पे 30 वुमेन का डेटा लिया गया है। ठीक है, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कैलकुलेट किया है उनके हार्ट बीट का पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, आपको बताना है इसका मीन हार्ट बीट। ओके, तो फिर से यहाँ देखिए, ये आपका है क्लास, तो आप क्लास लिख देंगे, और ये आपका फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो आप टेबल बनाएंगे तो आप लिख देंगे क्लास, और एक जगह आप लिख देंगे FI। क्लास कितना है, 65 से 68, फिर है 68 से 71। इस बार कंटिन्यूस है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है इधर। 74, 74 से 77, नेक्स्ट 77 से 80, 80 से 83, एंड 83 से 86। फ्रिक्वेंसी में हमारा हो गया 2 4 3 8 7 4 2। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है, फिर से XI निकालना है। XI हमारा वही अपर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं। 65 में 68 ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया, तो 8 + 5 13, 6 + 6 12 + 1 13, डिवाइड करेंगे तो 2 6 1 बचा, 2 6 66.5 आया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर नंबर पॉइंट में आ रहा है और आइडिया हमें मिल चुका है। ये इससे कितना ऊपर है, ये इससे 1.5 ऊपर है। ओके, तो सभी नंबरों में हम इसके 1.5 ऊपर कर लेंगे। तो 68 में 1.5 ऊपर होगा तो 60 कितना हो जाएगा, 9.5। आगे 71 में देखें तो 72.5। बहुत ही ध्यान से इनको करना है, गलती ना हो। ठीक है, कोई भी नंबर अगर गलत हो गया तो ये सब खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 78.5, 81.5, और यहाँ पे 84.5। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कौन सी मेथड से सॉल्व करना है वो आप पर है। यहाँ भी नंबर काफ़ी बड़े नहीं है FI के, आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर लगाऊंगा अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच का नंबर चुन लेता हूँ। तो ये नंबर हमारा बीच में पड़ रहा है एग्जैक्टली। इसको बोल देंगे हम अज्यूम नंबर, जो कि हमारा अज्यूम मीन होता है। ठीक है, जिसको हम मान लेते हैं अज्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे DI, जो होता है XI माइनस A। ओके, अब डिविएशन कैलकुलेट करने में हमें माइनस करना है, तो 66.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे तो आएगा -9। ओके, बड़े नंबर से करना है माइनस, लेकिन साइन इसका है माइनस का, तो ये 0 हो गया। यहाँ इसने फॉलो लिया, 15 में 6 दिया, 9 आया, यहाँ पे 6 बचा, 0 हो गया, तो 9 आ गया, बट साइन क्या आया, माइनस का, तो ये आया -9। नेक्स्ट इन दोनों को माइनस करना है, यहाँ पे जो, तो 69 में से 75.5 को अगर हम देखें तो यहाँ आएगा -6। आप कैलकुलेट करना, नेक्स्ट को माइनस करेंगे तो आएगा 3 माइनस का, फिर आएगा 0, और फिर यही वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। ओके, क्योंकि ये सीक्वेंस मिलता है इसलिए हम बीच का नंबर चुनते हैं। अब जो हमारा टेबल बनेगा वो बनेगा FI DI। अब FI DI देखिए, ये 2 है, ये 9 है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18, 4 6 24, 3 3 9, 8 0 0, 7 3 21, 4 6 24, 9
टू ज़ा 18। ओके, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना आता है सिग्मा एफ आई डी आई, और यहाँ पे हमें चाहिए सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई तो मैं तो क्वेश्चन में 30 वुमेन बोली थी, तो नंबर ऑफ वुमेन यहाँ पे दे ही रखा है, तो डायरेक्टली हम बता देंगे 30। बट आप कैलकुलेट कर लीजिए अगर आपको कोई डाउट हो। ठीक है, ऐड कर लेना। अब यहाँ देखते हैं, प्लस का 18 और माइनस का 18 कैंसिल हो गया, -24 प्लस के 24 से कैंसिल हो जाएगा। अब 21 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आपको देगा कितना, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 12, वो भी प्लस का, बिकॉज 21 बड़ा था, तो हमारे इसको सॉल्व करके आया 12। ओके, अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं अज्यूम मीन मेथड से, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए हमारा जो अज्यूम नंबर था 75.5, एफ आई डी आई हमने 12 कैलकुलेट किया, और एफ आई की बात करी जाए तो एफ आई हमारे पास है 30। कैलकुलेट करते हैं, 2 6 ज़ा 2 15 ज़ा 3 से कट कर देते हैं, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 75.5 प्लस 2/5 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 बढ़ाना है, पॉइंट लगाना है, 5 4 ज़ा 20, तो यह है 0.4। ऐड कर लेते हैं तो 5 + 4 हो गया 9, पॉइंट लगाए, और ये 75.9। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया 75.9। आई होप ये क्लियर होगा, आपको ध्यान से बस इसको करना है। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको बोल रखा है फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। ओके, मीन भी निकालना है, बट मीन हम ऑलरेडी बता चुके हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब हम मोड की बात करते हैं। ठीक है, अब मोड क्या होता है, पहले मैं आपको मोड का फॉर्मूला बता देता हूँ। मोड इक्वल्स टू होता है हमारा एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ओके, अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता चलेगा मोड क्या है। तो अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन आए मोड निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, ये तो आपको पता ही है, आपकी क्लास है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप सबसे बड़ी वैल्यू को चुन लेते हैं। ओके, मोड में हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी यहाँ पे, 40। तो जो ये 40 वाला आपका ये पूरा का पूरा ब्लॉक है, इसको आप बोल देते हैं मॉडल क्लास। ओके, क्योंकि मॉडल क्लास आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी होती है। अब जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी होती है इसको बोलते हैं मॉडल फ्रीक्वेंसी F1। इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है F0, जो प्रीसीडिंग वाली है, और जो इसके बाद आती है उसको बोलते हैं सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, जो है F2। ओके, लिमिट की बात करी जाए, L जो होता है यहाँ पे लोअर लिमिट होता है, जो क्लास में नीचे वाली लिमिट होती है इसको L बोलते हैं, और H हमारा गैप होता है, इस क्लास का गैप। तो 1500 और 1000 में गैप कितने का है, 500 का गैप है, बिकॉज इनके बीच में 500 का ही माइनस करके गैप आ रहा है। ओके, अब ये सारे टर्म्स पता करने के बाद हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो L की वैल्यू कितनी है, 1500, यहाँ से देख सकते हैं आप लोअर लिमिट। F1 की बात करी जाए तो है 40, F0 की बात करी जाए 24, 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस F2 की वैल्यू 33 इंटू गैप, ये है 500। इसके बाद यहाँ पर आप इसको 1500 प्लस 40 में से 24 किया तो यह 16, 42 सा हो गया 80, माइनस और माइनस ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 57 इंटू 500, ये हो गया 16। इन दोनों को माइनस करा तो ये आ जाएगा आपका 3, यहाँ बचेगा 7, 7 से 5 गया 23 इंटू 500। ओके, यहाँ है 1500, 16 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80, और 2 0 और है, डिवाइड बाई 23। आप यहाँ पे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 8000 को अगर हम 23 से डिवाइड करें तो हमारा कितना आएगा, हम देख लेते हैं। तो 23 की टेबल पढ़ते हैं, 23 3 ज़ा, तो 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 6, यहाँ बचेगा तुम्हारा 11। अब आगे जो नंबर है उसको नोट कर लेते हैं 0। अब 23 4 ज़ा करा तो 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा हमारा 18,
फिर नेक्स्ट 0 उतार लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा ये गया था कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, फिर गया कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। अब ये हमारा 7 टाइम्स चेक करते हैं, 7 3 21, ये हुआ 161, ठीक है। तो ये हुआ 161 7 टाइम्स। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 9, यहाँ बचेगा 1, फिर से 0 बढ़ाया। अब 8 टाइम्स अगर हम देखें, 8 3 24, ठीक है। ये 0 बढ़ाने में पॉइंट लगाया तो ये लगभग 8 टाइम्स गया, तो 184, ये ओके। यहाँ बचा 6, फिर 0 बढ़ाया तो ये लगभग 23 2 जा 46, फिर 14 आएगा, 0 बढ़ेगा, ये हो जाएगा हमारा 6। तो इसको कट करके आ रहा है ये आपका 347.826 आगे जा रहा है नंबर, बट आप इतना काफ़ी है, ठीक है। ऐड करेंगे 1500 में 347 तो आ जाएगा 1847.826, ओके। अभी 26 है तो आपके आंसर शीट में ऐसा लिखा हुआ है, आपको पता है ये राउंड ऑफ कर लेंगे तो 260 के आगे, मतलब आगे नंबर जाएगा, तो ये आपका 26 कहाँ पहुंच जाएगा, 3 के पास, ओके। क्लियर है? तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। मोड अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को चुन लेना होता है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हमें मीडियन, मीन और मोड सब कैलकुलेट करना है। मोड के लिए आप सबसे बड़ी वैल्यू चुन लेंगे, ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2, और इसको आपने चुना है तो यही वाली लिमिट को इसको बोल देंगे L, और H हो जाएगा इसका गैप, जो कि आपका आ रहा है कितना, 20। फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर लेंगे, बट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फिर से इसको बोलेंगे आप क्लास, ये आपकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन में आपको क्या करना होता है, एक टेबल और बनानी पड़ती है जिसको बोलते हैं हम CF, ओके। अब CF क्या होती है, CF को बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है देखिए, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है, आपको जो F दिया है उनकी वैल्यूज को ऐड करते रहना है, ठीक है। तो पहली वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू से इसको ऐड कर देंगे, तो 4 + 5 कितना आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 9, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट इनको ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, फिर इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा कितना, 64, और फिर इसको लास्ट में ऐड करेंगे, कितना आएगा, 68, ओके। और एक बात और ध्यान रहे कि जो इनका सबका सम होगा, जो हमारा फ्रीक्वेंसीज का सम, जिसको हम वहाँ पे सिग्मा FI बोलते हैं, यहाँ पे इसको N बोलते हैं, और इसका सम भी वही आएगा जो हमारी CF का लास्ट नंबर आएगा। आप ये चेक कर लेना, ठीक है, वरना आपने कहीं पे मिस, मतलब कुछ गलत कर दिया है, ओके। तो क्योंकि क्वेश्चन में देखो 68 कस्टमर बोला था, लास्ट का नंबर सेम आना चाहिए, ओके। तो पहले आपको CF टेबल बनानी है जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ओके, जो कि कैसे बनती है, ऐड कर करके फ्रीक्वेंसी टेबल में पहले नंबर को पहले लिख के उसके बाद इनके साथ ऐड करके, ओके। अब देखिए, अब आप अपनी मीडियन क्लास कैसे चुनेंगे, तो देखिएगा, मीडियन क्लास चुनने के लिए आप क्या करते हैं, n/2। अब n क्या है हमारा, 68, 68 का आप डिवाइड करिए 2 से, तो 2 3 ज़ा, और यहाँ पे 2 4 ज़ा, जो भी नंबर मिलेगा CF टेबल में, ध्यान रखना, जो भी नंबर मिलेगा CF टेबल में इससे बड़े नंबर को चुन लेंगे। 34 है, अगर एग्जैक्टली 34 मिले तो उसको चुन सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो उससे बड़े नंबर को चुनना है, छोटा नहीं चुनना है। तो उससे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पर, ये है हमारा 42, ओके। तो अब आपको क्या करना है, इसको सर्कल कर देना है, मतलब इस वाले पार्ट को। तो आप 42 वाले पार्ट को, ये पूरे पार्ट को जो भी है हमारा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये जो है ये वाला, ठीक है, रेक्टेंगल से कर दिया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई मीडियन क्लास, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास, ओके। अब यहाँ मीडियन क्लास हम मिल चुकी है। अब मीडियन का फॉर्मूला बता देता हूँ। मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, L + n/2 माइनस CF/F इंटू H, ओके। अब L की वैल्यू, तो L की वैल्यू क्या है, वही जो ये क्लास की लोअर लिमिट है। H गैप जो कि है 20, 145 में से अगर हम माइनस करें 125 तो हमें कितना मिलेगा, 20 तो मिलेगा। आगे n/2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 34। CF, अब CF क्या होता है देखिए,
अगर हमें सी एफ नहीं पता तो ध्यान रखना, सी एफ क्या होता है, सी एफ के टेबल में जो ये सी एफ वाली क्लास है इससे ऊपर वाली प्रीसीडिंग टेबल मतलब वैल्यू होती है हमारी सी एफ, तो सी एफ हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को सी एफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 22, ध्यान रखना। ओके, और एफ क्या होता है, एफ तो फ्रीक्वेंसी टेबल में जो हमारा नंबर है सीधे सीधे क्लास में जो मिलेगा उसको बोलेंगे एफ। ओके, तो वैल्यू रखते हैं, एल की वैल्यू 125 प्लस n/2 हमारा हो गया 34, सी एफ की वैल्यू हो गई हमारी 22, एफ की वैल्यू 20, और गैप भी कितना है 20 का। अब देखिए ये नंबर और ये नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचा 125 प्लस 34 में से 22 माइनस किया तो ये आ गया आपका 12। ऐड करते हैं तो 5 प्लस 2 7, 137 आपका आंसर आ गया। एक बात और, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपके क्लास के बीच में ही आएगा। 125 देखे जैसे 137 आया तो 137 क्या है, 125 और 145 के बीच में आ रहा ना, मतलब आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया। ओके, यही मोड में भी है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही हुआ है, इसमें कोई अल्टरनेशन नहीं करेगा, सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आपका क्या आएगा, नंबर के बीच में ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर ये जो आंसर आया था ये किसके बीच में आ रहा है, इस टेबल के बीच में तो आ रहा है। तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, किसमें, मोड में और मीडियन में। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। नाउ एट्थ क्वेश्चन। अब एट्थ क्वेश्चन में ऐसा क्या है, देखिए अब क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में मीडियन आपको गिवन होगा। यहाँ पे जैसे मीडियन है, मीडियन आपको गिवन है कितना, 28.5। आपको यहाँ पर अगर मीडियन दे दिया तो मतलब कुछ और पूछ लेगा, तो हमसे पूछ लिया उसने फाइंड एक्स एंड वाई। तो क्लास आपको दे रखी है यहाँ पे, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब आपको फिर से पहले बनानी पड़ेगी सी एफ। ओके, अब सी एफ कैसे बनाते हैं अभी हमने देखा था, पहले नंबर को नोट कर लेंगे, फिर इसके साथ ऐड करेंगे, तो 5 में एक्स ऐड होगा, 5 प्लस एक्स कहलाएगा। फिर 5 में 20 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस एक्स। फिर नेक्स्ट इसके साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 40 प्लस एक्स। फिर इसके साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि वेरिएबल तो अलग करने पड़ेंगे ऐड, ठीक है। फिर इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अभी मैंने कहा था कि आपको जो लास्ट नंबर मिलेगा वो इसके क्या होता है, इक्वल होता है। बट यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल है तो वो ऐसा इक्वल दिख नहीं रहा है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो वैल्यू आई है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपकी किसके इक्वल होगी, 60 के इक्वल होगी, बिकॉज वही लास्ट नंबर होता है। तो आपकी पहली इक्वेशन आप ऐसे बना लेंगे, 60 के पास जाएगा 45, माइनस होगा, कितना आ गया 15। आप इसको इक्वेशन 1 मान के साइड में रख देंगे। ओके, दूसरी चीज, अब यहाँ पर मीडियन क्लास कैसे चुनेंगे, जैसे अभी हमने क्या किया था, एन जो वैल्यू मिलती है उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो 60/2 हमने किया तो हमें मिला कितना 30, और सी एफ में 30 या 30 से बड़ी वैल्यू देख लेते थे। पर यहाँ पे हम अपनी ऐसा नहीं करेंगे कि हम 40 ले लेंगे, 40 प्लस एक्स ले लेंगे, ऐसा नहीं। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्योंकि मीडियन दिया है एग्जैक्टली, ठीक है, तो जो मीडियन दिया होगा ना उससे हम क्लास चुनेंगे। जब भी मीडियन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन हो तो मीडियन से क्लास चुनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर इसी के बीच में आता था मीडियन, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। तो ये जो 28.5 है ये आ रहा है हमारा 20 और 30 के बीच में। ओके, तो यही हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मीडियन क्लास चुनने का तरीका क्या है, आपको अगर क्वेश्चन में मीडियन दिया है तो आप उसी टेबल को चुनेंगे, मतलब उस लिमिट को चुनेंगे जिसके बीच में आपका मीडियन गिवन होगा। ओके, अब सारे टर्म्स की बात करते हैं, तो सारे टर्म्स हम लिख देते हैं एक एक करके। सबसे पहले एल, तो ये एल हो गया हमारा 20। एच गैप, तो 30 माइनस 20 हमारा गैप आ गया 10 का। ये हमारा एफ होता है, ठीक है, एफ की वैल्यू भी आ चुकी है कितनी 20। सी एफ अभी बताया था, सी एफ हमेशा ऊपर वाली वैल्यू होती है, तो सी एफ हमारा हो गया कितना 5 प्लस एक्स। ओके, सारी वैल्यूज हमने लिख दी हैं। फॉर्मूला लिखते हैं मीडियन का, तो मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब इस बार मीडियन दिया हुआ है तो आपको इक्वल में मीडियन को रख के चलना है। ओके, तो ध्यान रहे, तो मीडियन जितना दिया है उतना आप लिख के चलेंगे 28.5। एल की बात करें तो 20, n/2 अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है जो कि आ चुका है 30 यहाँ पर। माइनस सी एफ की बात करें तो यहाँ है 5 प्लस एक्स। एक बात और ध्यान रहे, बाहर माइनस है और यहाँ दो टर्म है, तो आप ब्रैकेट जरूर लगाएं, क्योंकि ब्रैकेट न लगाने पे बच्चों के बहुत गलतियां होती हैं। तो ब्रैकेट अगर आपने नहीं लगाया साइन चेंज नहीं होगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है।
एफ की बात करते हैं, एफ हमारा है 20 और एच हमारा गैप है 20 का, सॉरी एच हमारा गैप है 10 का, ठीक है, तो हम इसे 10 का लिख देते हैं। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 2 टाइम्स कट कर देगा ऐसे। अब नंबर को पहले नंबर के पास लाइए, 28.5 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस, माइनस फिर माइनस और प्लस फिर से माइनस, और डिवाइड में क्या चल रहा है 2, ओके। अब 28.5 में से 20 माइनस किया तो आया 8.5, 30 में से 5 माइनस हुआ 25 माइनस एक्स अपॉन 2, डिवाइड से 2 इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 8.5 के पास 2 चला गया, 25 माइनस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 5 10 16 और ये 17, तो ये हमारा कैलकुलेट करके 17 आया, 25 माइनस एक्स। एक्स को इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा, माइनस था, और नंबर को नंबर के पास लेके आइए तो प्लस का 17 इधर आके क्या रहेगा, माइनस का 17। अब देखिए x इक्वल्स टू 25 माइनस 17, तो ये कितना आ गया आपका 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब हमें y की वैल्यू चाहिए थी तो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे पुट कर देंगे हम x प्लस वाई की जगह पे, तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, इधर के माइनस होगा तो 15 माइनस 8 ये आ चुका है कितना 7, ओके। अब चेक कर लीजिए 8 प्लस 7 होता है हमारा, 8 प्लस 7 हमारा कितना होता है 15 तो होता है, और हमारे 45 मिल चुके थे, 45 नंबर में 15 ऐड करेंगे तो 60 तो आएगा। तो ये था हमारा, जब हमें अननोन फ्रीक्वेंसीज दी हैं तो आप कैसे चुनते हैं, ठीक है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो आप क्या करेंगे n/2 करेंगे, सी एफ में n/2 से बड़ी वैल्यू है इसको इक्वल रख लेंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में मीडियन दिया है तो आप इसको कहाँ से चुनेंगे, इस क्लास से चुनेंगे, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद हम सैम्पल प्रॉब्लम्स देखेंगे बाद में अगले वीडियोस में, ठीक है। देखिए इस लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये एक टेबल है जो कि हमें दे रखी है, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स, हाइट्स ले रखी है सेंटीमीटर में, 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ स्कूल कंडक्टेड एज फॉलोज, ओके, मतलब हमें दे रखा है टेबल। अब ये टेबल अभी देखिए आपको बिल्कुल अलग से टेबल दिख रही होगी, यहाँ पे लेस देन देख रखा होगा। अब लेस देन की टेबल में और फाइंड करना है मीडियन, तो ऐसी टेबल जब क्वेश्चन में आती है तो क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए होती थी क्लास और फिर चाहिए होती थी हमें फ्रीक्वेंसी, फिर हम बना देते हैं सी एफ, क्लियर। अब इसमें क्या होगा तो बताता हूँ। देखिए कोई भी लिमिट जब हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए एक लिमिट है 0 और एक है 10, तो नीचे वाली लिमिट को हम बोलते हैं मोर देन एंड इक्वल टू, ओके, और ऊपर वाली लिमिट को बोलते हैं हम लेस देन, ओके। या आपसे कोई पूछ सकता है बिलो वाले क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है, बिलो बोले या लेस देन बोले तो वो एक ही बात कर रहा है, ओके। तो लेस देन का क्वेश्चन आए चाहे बिलो करके आए या लेस देन, ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे। तो जो लेस देन वाली लिमिट्स होती है वो ऊपर की तरफ आती हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेस देन वाली लिमिट कहाँ आएंगी, ऊपर आएंगी, ठीक है। तो जितनी भी लिमिट ये लेस देन में है ये सारी की सारी लिमिट कहाँ रखेंगे, हम इनको ऊपर रखेंगे, ओके। जस्ट एक आपको पता होना चाहिए 145 फिर 150 155 160 एंड 165। अब नीचे क्या लिमिट आएगी तो देखिए गैप आपको पता ही है, वही गैप आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमें सीधे लिमिट्स को क्या कर दिया है, सीधे यहाँ पे जंप करा के 0 से स्टार्ट होता तो हम जैसे 0 से 10 होता, 10 से 20 होता तो हम यहाँ 0 ले लेते। बट जब आपको अचानक से बहुत बड़ा गैप मिले तो आप पहली लिमिट को यही लिख देते हैं जो हमारी गिवन है, क्या लेस देन, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे जो है वो आपको गैप पता है, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 55 से 60, 60 से 65, ओके। अब एफ आई कैसे बनेगा, तो इसको एफ आई नहीं कहते हैं, ध्यान रखना। कभी भी लेस देन हो तो साथ में जो टेबल लिखी होगी वो होती है हमारी सी एफ, क्लियर रखना इस बात को। अगर लेस देन वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, क्लास नहीं है, तो वो उसके साथ जो टेबल लिखी होगी वो हमारी होगी सी एफ, ओके। तो ये हमारी सी एफ है, पहले ही बता दे रहा हूँ ये सी एफ है, 4 11 29 40 46 51। अब एफ कैसे बनेगा तो देखिए जैसे सी एफ प्लस करके बन रही थी एफ माइनस करके बनेगी, तो पहले नंबर को तो आप पहले लिख देंगे, ओके, फर्स्ट नंबर को आप पहले लिख देंगे, फिर आप इसमें से ये वाले नंबर को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 11 माइनस 4 जो आएगा आपका वो लिख देंगे 7,
फिर 29 में से 11 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 18। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे 11, यहाँ पे माइनस किया 6 और यहाँ माइनस किया 5। और साथ साथ आप इसको चेक कर लेंगे एन इसका ऐड करके कि कितने, यहाँ पे क्वेश्चन में 51 बोला था तो 51 आना चाहिए। देखिए इसका लास्ट नंबर 51 आ रहा है क्योंकि सी एफ का लास्ट नंबर एन के इक्वल आता है। तो 7 + 4 11, 19 20 26 और 31, टू कैरी 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपका ये आ चुका है 51। अब फिर से n/2, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है तो वैसे ही करना पड़ेगा n/2 करके। तो n/2, n है 51, 51 का हाफ करा तो आया कितना हमारा 25.5। ओके, बिकॉज 2 2 4, यहाँ बचेगा 2 5। अब ये हो गया 25.5। सी एफ में 25.5 से बड़ी वैल्यू, अब सी एफ में 25.5 से बड़ी वैल्यू है 29। तो ये वाली जो हमारी क्लास आ गई है इसको बोल देंगे हम मीडियन क्लास। ओके, अब सारे टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा टर्म है इसको बोलते हैं एल, जो कि है 145। गैप देखें तो यहाँ पे है 5 का, ओके, जिसको एच बोलते हैं। ये हमारा होता है एफ, एफ हो चुका है हमारा 18। सी एफ क्या होता है, सी एफ इसके ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं। तो सी एफ हमारा हो चुका है 11। ओके, फॉर्मूला आप लगा देते हैं, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की बात करें तो ये हमारा 145, n/2 हमने कैलकुलेट कर लिया था 25.5, सी एफ 11, एफ 18 और गैप 5 को 145 प्लस 25.5 में से 11 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 25.5 में से आप 11 को ऐसे माइनस कर देना तो ये आ जाएगा आपका कितना 14.5 अपॉन 18 इंटू 5। सॉल्व करते हैं तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, ये आ गया 142 प्लस इतना अपॉन 18। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 18 के टेबल पढ़ते हैं, 18 4 ज़ा 72 होता है। ठीक है, 72.5 को अगर हम कैलकुलेट करें 18 से तो 18 4 ज़ा 72.5 पॉइंट लग गया। अब ये नंबर छोटा है तो ज़ीरो बढ़ाया, अब ज़ीरो बढ़ाया साथ में तो ये आपका जाएगा लगभग ज़ीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब दो नंबर एक साथ बढ़ेंगे तो 18 की टेबल पड़ी, 18 2 ज़ा 36, 14 बचा, ज़ीरो बढ़ाया, 18 की टेबल पड़ी 18 7 56, ठीक है। तो 18 7 ज़ा पढ़ लेते हैं, 18 7 ज़ा 7 8 ज़ा 56, 14 14 ज़्यादा हो जाएगा, 18 6 ज़ा 40 ज़्यादा, ये है हमारा 18 7 ज़ा 56। ओके, यहाँ पर देखिए 18 7 ज़ा 8 7 ज़ा 56, 7 ज़ा 7 प्लस 5 तो ये है 126। फिर 4 आया तो हमारा ये कितना आता है 7 7 ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो हमारा है 4.027, इसमें ऐड करते हैं तो 142 प्लस 142 नहीं 145, 145 प्लस 4 हो गया 149.027। अब ये 27 है, आगे 277 चलता रहेगा तो आप इसको पता है, आप इसको क्या बोल देंगे 149.0277 कहाँ चला गया 3 के पास। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ऐसे हमें सारे कॉन्सेप्ट करने हैं, आगे हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और सारे। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आस्क कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, प्लीज़ सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, टेक केयर।